नमस्कार साथियों, आज बहुत ही खास विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। ये वीडियो किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है? वो बच्चे जो अभी स्कूल या कॉलेज के अंदर हैं, वो लोग जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अभी अभी नए नए जुड़े हैं या जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। साथियों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, वैसे तो बहुत से क्लाइंट्स जो कस्टमर्स जो थर्ड पार्टी पॉलिसी खरीदते हैं अपनी गाड़ी के लिए, अपने टू व्हीलर के लिए, उनके लिए भी वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना क्यों जरूरी है। साथियों, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो करवाना मोटर व्हीकल टैरिफ के अकॉर्डिंगली कंपलसरी है। थर्ड पार्टी पॉलिसी करवाए बिना हम वाहन को रोड पर नहीं उतार सकते हैं एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी को होने वाले डैमेज की क्षति तो गाड़ी के वाहन के मालिक को खुद भुगतान करनी है, लेकिन गाड़ी से अगर किसी तृतीय पक्ष को चोट लग जाती है या किसी की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उस स्थिति के अंदर वो भुगतान कौन करेगा? क्योंकि हो सकता है कि वाहन का स्वामी इस स्थिति में ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो, तो उस स्थिति के अंदर उसको इंश्योर करने के लिए कि कोई भी तृतीय पक्ष का जिसका कोई नुकसान हो जाता है, जिसको कोई हानि हो जाती है, उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए, उस व्यक्ति का लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रोविजन लाया गया था। अब बात आती है कि थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवरेजेस होते हैं। देखिए, जो बेसिक थर्ड पार्टी की पॉलिसी है, पहले तो बताता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेट होती है। इसमें एज का तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, गाड़ी कितनी भी पुरानी हो या नई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी गाड़ी की सीसी कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि गाड़ी की इंश्योरेंस का कितना पैसा आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप जाइए, सब कंपनियों का प्रीमियम सेम रहता है अभी तक। क्योंकि इसमें प्रीमियम का गणना किस तरीके से होती है, कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, सीसी के मुताबिक। अगर गाड़ी की सीसी 1000 से कम है तो एक प्रीमियम फिक्स अमाउंट है जो हमें पे करना पड़ेगा। 1000 से 1500 तो एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1500 से ऊपर है तो एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं। गाड़ी यानी कि प्राइवेट कार और टैक्सी। अभी आज टैक्सी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टैक्सी में पैसेंजर का कवरेज भी आता है थर्ड पार्टी के अंदर, उसके लिए फिर किसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज हम बात करें प्राइवेट कार के ऊपर, उसके आगे हम बात करेंगे टू व्हीलर के ऊपर। अब प्राइवेट कार की जो थर्ड पार्टी पॉलिसी है उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि तृतीय पक्ष की अगर कोई हानि हो जाती है, किसी की कोई चोट लग जाती है आपके वाहन से, किसी की कोई डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है या किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो आने वाली लीगल लायबिलिटी यानी कि वो कोई भी अमाउंट हो सकता है। कोई मजदूर है तो उसके मुताबिक अगर उसकी बाजू टूटी है या कितने लोग उसके घर में कमाने वाले हैं, या कोई रईस व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है, कोई एनआरआई व्यक्ति है, तो उसकी इनकम के मुताबिक कि उस व्यक्ति को कितनी इनकम का लॉस हुआ है या भविष्य में हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन करी जाती है। एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू उसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें एज का भी कैलकुलेशन होता है कि उसकी एज आज कितनी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने हैं और कितने साल तक उसकी कमाने की आयु रहेगी। तो ये सारी चीजों को तय करके एमएससीटी जो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल है, वहां से जो क्लेम है वो अवार्ड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं कर सकती है। डायरेक्टली वो क्लेम का पैसा जो है जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, हानि हुई है, उस पक्ष को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान करना ही होगा हर हाल के अंदर। हाँ, कुछ स्थिति के अंदर अगर हम बात करना चाहें कि वाहन के मालिक की तरफ से कुछ कमी है, लापरवाही है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कोई भी चीज़ है, उससे रिकवरी के राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी को राइट मिलने के बाद में वो रिकवरी करी जा सकती है, वो एक अलग एंगल हो जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस हो तो नीचे रिमार्क्स में जरूर लिखिए, कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि उन टॉपिक्स को भी हम रेगुलर जो है वो क्लियर कर सके, और ये आपके अलावा बहुत से लोगों के सवाल भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर थर्ड पार्टी के अंदर, सबसे पहली बात आ गई तृतीय पक्ष की हानि कवर है। सेकंड चीज आ गई, इसके अंदर ड्राइवर को भी कवर किया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन हमें करना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर है, पेड ड्राइवर है और उसको हम कवर करेंगे तो उसकी भी लीगल लायबिलिटी, यानी कि अगर कल ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट के अंदर कोई हानि हो जाती है, मृत्यु हो जाती है
या किसी भी तरीके की कोई अपंगता हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर जो आपके ऊपर आने वाली लायबिलिटी, क्योंकि वो ड्राइवर है, आपका एम्प्लॉई है, अगर उस व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है, कोई हानि हो जाती है, तो उसकी लीगल लायबिलिटी भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और तो उस स्थिति के अंदर आपके लिए ये कंपलसरी होता है पर्सनल एक्सीडेंट का कवर लेना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा गाड़ियों पर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो उस स्थिति के अंदर एक वाहन पर लेंगे तो सफिशिएंट रहता है, बाकी गाड़ियों पर छोड़ा जा सकता है। और इसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक पूरा बनता है, उस पर भी हम फिर कभी चर्चा जरूर करेंगे। ये कुल मिलाकर सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर जीएसटी जो टैक्स सरकार को जाना है, इस तरीके से इसके प्रीमियम की गणना होगी, कैलकुलेशन होगी, और थर्ड पार्टी के अंदर जो कवरेजेस है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थर्ड पार्टी पॉलिसी कि कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं, पुलिस जहाँ भी चेकिंग होगी वहाँ पर आपकी पॉलिसी चेक की जाती है। आरटीओ के अंदर आप कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए थर्ड पार्टी पॉलिसी प्रोवाइड करवाना जो है वो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि अब जो पॉलिसी है वो वाहन पर अपडेट होती है। तो अब पहले तो कुछ लोग थे जो किसी भी तरीके से उस काम को कर लिया करते थे, लेकिन आज की स्थिति के अंदर अगर आपके पास पॉलिसी है तो वो अथॉरिटी आरटीओ के सिस्टम पे अपडेटेड है। अगर आप कॉपी नहीं भी अगर आप कॉपी जो है वो लेकर जाएंगे, उस स्थिति के मतलब नहीं भी लेकर जाएंगे तो वो कॉपी आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। और अगर वो वाहन पे नहीं चढ़ी हुई है तो उस स्थिति के अंदर वो आपको यही बोलेंगे कि आप पॉलिसी जो है वो करवा कर लेकर आइए। तो साथियों, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही टॉपिक काफ़ी है, और दोबारा फिर आएंगे आपके पास फिर किसी नए विषय को लेकर के। तब तक आप जुड़े रहिए। कमेंट्स में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में सवाल पूछते रहिए। कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम के नंबर भी मिल जाएंगे। आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो टीम से जरूर संपर्क करिए।